Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today we are going to discuss about calculating percentage of a number. जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ ए नंबर। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो पर मीन्स होता है आउट ऑफ एंड सेंट मीन्स होता है 100। तो परसेंटेज का जो फुल मीनिंग हो जाएगा आउट ऑफ 100, ठीक है। तो जो भी हम जैसे कि दिया है नंबर 25% ऑफ 500, तो 25% जो होगा 500 का कितना होगा, इस तरह से हम कैलकुलेटर भी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो नंबर हमने कुछ एग्जांपल्स दिया है उसका जो फर्स्ट एग्जांपल है 20% ऑफ 100, यानी 100 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो ये नंबर का इसको हम देखते हैं कि 20% जो है वो 100 का कितना होगा। तो यहाँ पर हम 100 राइट करेंगे, परसेंट जो लगा है तो ये परसेंट का यहाँ पर 100 हुआ और ये 100 जो है ये हम इस तरह से राइट करेंगे। ओके, तो इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम कट कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारा 20। तो ये हो जाएगा 100, यानी 20% ऑफ 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बी नंबर को। तो बी नंबर का देखेंगे 60% ऑफ 600, 60% ऑफ 600। तो 60% यहाँ 100 हो जाएगा अपॉन 100 और उसके बाद में जो 600 है इस तरह से हम राइट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, यहाँ 6 हुआ और यहाँ 60। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 जा 0 हो जाएगा और 6 6 जा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा सी नंबर का है, सी नंबर में हम देखते हैं कि सी नंबर का हमारा क्या है। सी नंबर है 5% ऑफ ₹500, ठीक है। यहाँ पे ₹500 दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम सी नंबर का भी देखते हैं कि सी नंबर में वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 5%, तो यहाँ 100 अपॉन, यानी 5 अपॉन 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 500, यानी जो ₹500 है वो। अब इस तरह से ये 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में कितना बचा, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो 5 और 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 5 5 25 हो जाएगा, यानी 5 5 25। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो कैलकुलेटिंग करते हैं, कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ ए नंबर हम किस तरह से करते हैं, यहाँ हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी जो परसेंटेज दिया होगा उसका हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं कि किस तरह से किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है मेरा 20%। तो जो नंबर ए का है ये हमारा है 20%। तो 20% यानी परसेंट मतलब 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लिखेंगे 20 अपॉन 100, ठीक। अब यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो परसेंट था, परसेंट को हमने किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब बी नंबर का हम देखते हैं। बी नंबर में दिया है 35%। तो 35 और ये दिया है परसेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको और इसको, क्योंकि दोनों ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, हमें ऐसा नंबर कोई भी लेना है। तो ये जो नंबर है 5 से 35 डिवाइड हो जाएगा और 100 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 35 और 5 2 10 और ये जो 0 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 20, ठीक। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज जो दिया है हमारा वो फ्रैक्शन में ही दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सी नंबर का है वो पहले हम उसको लिखते हैं 7 अपॉन 2%। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे 2 का भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब प्लस कर देंगे 1 और उसके बाद में नीचे जो 2 है यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यानी 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 प्लस 1
अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया, ये भी अभी परसेंट ही है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 15/2, अब ये परसेंट दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक। तो ये जो हो जाएगा 15 अपॉन, ये दोनों नीचे है तो ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 200, ठीक। अब ये 200 आ गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से कि दोनों नंबर मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही डिवाइड हो जाए उस नंबर से। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 5, तो 5 3 जा हो जाएगा और ये 5 4 का, ठीक है ना। 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो गया। एक जीरो यहाँ बचा तो एक जीरो यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/40, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमारा फ्रैक्शन आया 3/40। तो यहाँ पर जो हमने देखा है कि जो कन्वर्सन जो हमने किया है वो किसका किया है, परसेंटेज का इनटू फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया है परसेंट को। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन को परसेंट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल के द्वारा पहले इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करके हम उसका परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है 6/50, 6/50 जो दिया है ये फ्रैक्शन है हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंट में जब कन्वर्ट करना है तो हम 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6/50 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लेकर के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 को राइट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये जो है 5 से अगर करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया। डायरेक्ट हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 50 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 50 2 जा 100 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो यहाँ पर आया 2, यहाँ पर है 6, तो ऊपर जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, तो यहाँ पर आया 12%, ठीक। ये जो है हमारा फर्स्ट का हमने फाइंड किया 12%। नेक्स्ट बी वाला देखते हैं, जो बी नंबर का क्वेश्चन है, बी में क्या दिया है 2/25 जो दिया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से परसेंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 है, तो 25 को अगर हम इससे अगर डिवाइड करते हैं 100 में तो कितने टाइम में जाएगा, ये जो होगा 4 टाइम में जाएगा। 25 4 का 100 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 और 2 का ये दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8%, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा सी है 3/20, ठीक। सी नंबर जो दिया है वो क्वेश्चन है 3/20। इसको भी हम परसेंट फाइंड करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर हमने 100 राइट किया, यानी 3/20 मल्टीप्लाई 100। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट 20 से हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से ऐसे कैसे कैंसिल करेंगे, और 2 से कितना हो जाएगा 2 5 10, ये भी हो सकता है, इस तरह से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। या तो हम पूरा जो है कट कर सकते हैं इसको 20 से, दोनों भी हो सकता है, या 20 से आप कट करेंगे या तो 2 से इस तरह से हम कट करेंगे। पहले 0 0 को कैंसिल कर लेंगे, तो उसके बाद में बचा 10, तो हम 2 से 2 5 10, ठीक। अब यहाँ पे 3 और 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 3 5 15, तो ये हो गया हमारा 15% यहाँ पर हमने निकाला। नेक्स्ट अब जो हमारा है डी नंबर का है, तो डी नंबर में हम देख लेते हैं कि डी में हमारा क्या दिया है। डी नंबर का है 2/6, ठीक है। तो 2/6 है, इसका भी हमें परसेंट फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये 6 है 100 में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड तो हमें करना ही होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब 6 हम क्या करेंगे, 200 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 6 में 200 से 6 का डिवाइड करते हैं 200 में, तो किस तरह से करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर ये 0 को कॉपी करेंगे यहाँ पर, फिर 3 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ पर 18, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 20 होगा, तो इस तरह से फिर वही होगा, तो फिर वहाँ पे फिर 2 आएगा, तो फिर 20, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक तक हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर जो आएगा 33.33%, इस तरह से हमारा ये आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखे कि किस तरह जो फ्रैक्शन दिया होता है, फ्रैक्शन को हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम इस जो दिया गया मेरा मेथड है इस तरह से आपको करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।